आज की जो जनरेशन है इसमें पेशेंस ना के बराबर होता जा रहा है। इसके कारण डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोग गलत सलत कदम उठा ले रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि स्पीड ब्रेकर तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम गति धीमी कर लेते हैं तो झटके कम लगते हैं। उसी तरह से जीवन में मुसीबतें तो बहुत आती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोच विचार कर शांत चित्त से उसके बारे में सोचें, विचारें, निवारण करें तो हमें भी जीवन में झटके कम लगेंगे। अरुणिमा सिन्हा, सुधा चंदन, रवीन चंद जैसे सेलिब्रिटी ने अपनी दिव्यांगता जैसे अभिशाप को अपने जीवन में कभी भी एक कमजोरी नहीं माना, बल्कि अपने आप को साबित कर दिखाया। ऐसे सेलिब्रिटी को देखकर हमारा निराश मन में जीने की जज्बा बढ़ जाता है, मगर हमारे आसपास जब ऐसे लोग होते हैं तो इनके जीने का जज्बा देखकर लगता है जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मेरे चैनल स्नेहा में आप सबका स्वागत है। हमारी तुम्हारी कहानी सीरीज की प्रथम प्रेरणादायिनी है चंदा पारेख जी, जो ऐसी ही हैं। तो सुनते हैं चंदा दीदी को। Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. दोस्तों, मैं चंदा पारिक, सभी देखने वालों को मेरा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर मेरा ये मानना है कि बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हमें रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं एक अपना ही एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण देना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरा बचपन जो है वो एक मध्यम परिवार में बीता। मेरी शादी भी एक मध्यम परिवार में हुई। मैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत ही कमज़ोर और डरपोक हुआ करती थी। मुझे कुछ शारीरिक तकलीफ़ें भी थी। तो ईश्वर ने शायद मेरे पे दया कृपा करने के लिए या मुझे मजबूत बनाने के लिए ही ये सब कुछ मुझे दिया था। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे भी परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक स्कूल में पढ़ाने का काम किया। लगभग साल भर मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, लेकिन उससे कुछ खास आर्थिक मदद नहीं हो पाने के कारण मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। फिर मैंने एक सेल्स की छोटी सी नौकरी की। उस समय ये मान के चलिए कि मुझे सेल्स का एक्चुअल मीनिंग भी नहीं मालूम था कि सेल्स एक्चुअल में किसको कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके और थोड़ा सा परिश्रम करके मैंने जो है काफ़ी ऊंचाइयों को पाया। मैंने काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ और फिर आज की तारीख में ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है शायद जो मैं बेच ना पाऊँ। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि गंजे को कंघा बेचना, वो काम शायद मैं कर पाती हूँ। ये ईश्वर की दया है। और आज की तारीख में मैं अपने 2 बच्चों और जीवन साथी के साथ संपूर्ण रूप से खुश हूँ और अपने आप को जिस मुकाम पे पहुँचाना चाहती थी या देखना चाहती थी वो सब कुछ मैंने पा लिया, हासिल कर लिया। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें, आराम से विचार करें तो सारी परेशानियाँ आसानी से दूर हो सकती है। धन्यवाद। मैं इस वीडियो द्वारा यही कहना चाहती हूँ कि शारीरिक दुर्बलता हमारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य सौभाग्य है। हमारी आज चंदा दीदी द्वारा हमने जाना कि कैसे हम एक प्रबल आत्मविश्वास के द्वारा अपने आप को साबित कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि चंदा दीदी ने हमने इतना अच्छा बताया और हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में आने वाली छोटी छोटी जो हमारे दुख हैं उनको कैसे खुशियों में बदल सकते हैं। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा, बाय बाय।